बिग ब्रेकिंग 1। भारत और चीन के रिश्ते को लेकर रूस का बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग 2। भारत और फ्रांस के बीच $7.6 बिलियन का राफेल एम सौदा फाइनल। बिग ब्रेकिंग 3। तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत की हवाई शक्ति में और इजाफा। बिग ब्रेकिंग 4। भारत पाक सीमा पर एनर्जी प्रोजेक्ट, सुरक्षा को खतरा। बिग ब्रेकिंग 5। पाकिस्तान ने बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन हाईजैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। बिग ब्रेकिंग 6। अमेरिकी शराब और कृषि उत्पादों पर भारत ने लगाए भारी टैरिफ, व्हाइट हाउस ने उठाए सवाल। बिग ब्रेकिंग 7। यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए, व्यापार युद्ध में तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 8। चीन ने बांग्लादेश को नए हथियारों से लैस किया, भारत के लिए बढ़ी चिंता। बिग ब्रेकिंग 9। एप्पल और टेस्ला समेत अमेरिकी टेक दिग्गजों का बुरा हाल, एक दिन में $750 अरब गए बर्बाद। बिग ब्रेकिंग 10। बलूचिस्तान में संकट, भारत से मदद की गुहार, भारत दे चुका है भारत रत्न। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत की हवाई शक्ति में और इजाफा। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च की गई। मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल बना सकते हैं। यह मिसाइल तेजस जैसे स्वदेशी विमानों के साथ पूरी तरह से अनुकूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस सफलता से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। नेक्स्ट खबर। रूस भारत चीन का बढ़ता संबंध, वैश्विक शक्ति की ओर एक और कदम। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत चीन संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि रूस हमेशा इन दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते चाहता है। रूस, चीन और भारत को दुनिया के 3 प्रमुख ताकतवर देशों के रूप में देखते हुए अलीपोव ने शांति की बात की। उन्होंने कहा कि इन देशों के अच्छे रिश्तों से वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ेगा। रूस ने यूक्रेन के हालात पर भी चिंता जताई और ट्रंप से शांति वार्ता की उम्मीद जताई। अलीपोव ने स्पष्ट किया कि रूस अपने पड़ोसियों से शांति चाहता है और युद्ध के खिलाफ है। नेक्स्ट खबर। भारत और फ्रांस के बीच $7.6 बिलियन का राफेल एम सौदा। भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा सौदा हुआ है, जिसमें भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान मिलेंगे। सौदे की कुल कीमत $7.6 बिलियन है। यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राफेल एम विमान भारतीय नौसेना के पुराने MiG-21 विमानों का स्थान लेंगे। इससे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। यह सौदा भारत के आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक के लिए एक अहम कदम है। इसमें भारतीय प्रणालियों का भी एकीकरण किया जाएगा, जैसे उत्तम A-से रडार और अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी शराब और कृषि उत्पादों पर भारत ने लगाए भारी टैरिफ, व्हाइट हाउस ने उठाए सवाल। व्हाइट हाउस ने भारत और कनाडा द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए कई टैरिफ की आलोचना की। भारत ने अमेरिकी शराब पर 150% और कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनुचित बताते हुए न्याय संगत व्यापार प्रथाओं की मांग की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका को लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ा है। कनाडा पर भी ट्रंप का निशाना, व्यापारिक तनाव बढ़ा। ट्रंप ने कनाडा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कनाडा ने दशकों तक अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया है। कनाडा ने अमेरिकी चीज और मक्खन पर 300% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने मैक्सिको और चीन पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। उनका कहना है कि अमेरिका को अब अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक का खौफनाक मंजर, बलूच लड़ाकों ने मचाई तबाही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का मंजर भयावह रहा। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ट्रेन पर हमला कर 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना ने 36 घंटे तक चले ऑपरेशन में 33 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना के मुताबिक 27 सैनिकों की मौत हुई, जबकि एक सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। ट्रेन में विस्फोट और गोलीबारी से दहशत फैल गई। यात्रियों ने बताया, ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। चीन ने बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हमले की निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करेगा।
बलूचिस्तान से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बलूच लड़ाके विरोध करते हैं। उनका आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में खनिजों का अकूत भंडार है। यहाँ 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है। इसमें 40 करोड़ टन सोना और तांबा शामिल है। पाकिस्तान इन खदानों को चीन को देकर अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। बलूच लड़ाके इसका विरोध कर रहे हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 90% आतंकी घटनाएं होती हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। नेक्स्ट खबर, दलाई लामा ने कहा उनका उत्तराधिकारी चीन से बाहर पैदा होगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी नई किताब में कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन से बाहर पैदा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए दलाई लामा का जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा ताकि तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा और तिब्बती लोगों की आकांक्षाएं जारी रह सकें। चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, यह कहते हुए कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन द्वारा चुना जाएगा। चीन ने दलाई लामा को कहा अलगाववादी। विवाद बढ़ा। चीन ने दलाई लामा को कहा अलगाववादी करार देते हुए उनके बयान को खारिज किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी नहीं है। चीन ने यह भी दावा किया कि दलाई लामा की वंशावली और उनकी धार्मिक स्थिति चीन द्वारा ही निर्धारित की गई है। दलाई लामा ने चीन के दमनकारी शासन की आलोचना करते हुए कहा कि तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने रूस पर कार्रवाई की चेतावनी दी। यूक्रेन ने रूस से युद्ध विराम की उम्मीद जताई है, लेकिन रूस ने सीज फायर को अपनी शर्तों पर लागू करने की बात कही है। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका सीधे बात नहीं करेगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यदि रूस युद्ध विराम नहीं करता है तो उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका रूस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने रूस से बात करने के संकेत दिए हैं। अब दुनिया की निगाहें रूस की सहमति पर हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने बांग्लादेश को हथियारों से लैस किया। भारत के लिए बड़ी चिंता। चीन ने बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य तकनीक दी है। इनमें राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मैनपैड और गश्ती पोत शामिल हैं। एक शोध पत्र के मुताबिक चीन का मकसद बांग्लादेश को सैन्य रूप से मजबूत बनाना है ताकि वह भारत के लिए सीमा पर चुनौती बन सके। बांग्लादेश ने पिछले एक दशक में चीन से $2.59 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। बांग्लादेश चीन सैन्य सहयोग भारत के लिए खतरा। चीन और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। बांग्लादेश के 78% हथियार चीन से आए हैं। यह सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। चीन की इस रणनीति से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, एप्पल और टेस्ला समेत टेक दिग्गजों का बुरा हाल। एक दिन में $750 अरब गए बर्बाद। अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए सोमवार काला दिन साबित हुआ। एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल, अमेजन और मेटा जैसे दिग्गजों ने एक दिन में $750 अरब से ज्यादा का नुकसान झेला। एप्पल ने $174 अरब गंवाए, जबकि टेस्ला के शेयर 15% गिरे। नए टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों को डरा दिया। सेमीकंडक्टर कंपनियां भी नहीं बच पाईं। ASML और माइक्रॉन जैसी कंपनियों के शेयर 6% से ज्यादा गिरे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए भारी टैरिफ, भारत पर असर नहीं होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम की आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह कदम बुधवार से प्रभावी हो गया है। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि भारत के इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि भारतीय उद्योग पर इसका बड़ा असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका को भारत सालाना 1 लाख मीट्रिक टन से भी कम स्टील निर्यात करता है। इस बीच कनाडा और यूरोपीय संघ ने अमेरिका के इस कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन हाईजैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि भारत बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इन आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना मिला हुआ है। सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि भारत इन आतंकियों को अफगानिस्तान से प्लानिंग करने की सुविधा दे रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन का बड़ा कदम, कुर्स्क में सेना के साथ बैठक।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में अपनी सेना के साथ बैठक की। इस दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव ने बताया कि यूक्रेन के 430 सैनिकों को पकड़ लिया गया है। पिछले 5 दिनों में रूसी सेना ने 24 बस्तियों और 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराया है। यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। पुतिन की इस कार्रवाई से युद्ध की दिशा बदल सकती है। यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर दी सहमति, युद्ध विराम की उम्मीद। यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए सहमति जताई है। इसके बदले में अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता फिर से शुरू करने का वादा किया है। दोनों देशों ने शांति वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि रूस भी युद्ध विराम पर सहमत होगा। युद्ध विराम से दोनों देशों के सैनिकों की जान बच सकती है। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए, व्यापार युद्ध में तनाव बढ़ा। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने के जवाब में यूरोपीय संघ ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 26 अरब यूरो के टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह कदम अमेरिका के अनुचित व्यापारिक निर्णयों के खिलाफ है। माना जा रहा है कि व्यापार युद्ध का अमेरिकी डॉलर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी राज्यों को निशाना बनाया है जहां रिपब्लिकन पार्टी का शासन है। इन टैरिफ से मोटरसाइकिल, बोरबोन, पीनट बटर और जींस जैसे उत्पाद महंगे होंगे। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के रूस के साथ अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को भी स्वीकार करने का स्वागत किया। नेक्स्ट खबर, भारत पाक सीमा पर एनर्जी प्रोजेक्ट, सुरक्षा को खतरा। लोकसभा में विपक्ष ने भारत पाक सीमा पर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाया। कांग्रेस और डीएमके ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होगा, जबकि नियमों के तहत बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक निर्माण की अनुमति नहीं है। गुजरात सरकार ने अडानी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के लिए 25,000 हेक्टेयर जमीन दी। सरकार ने जवाब में कहा कि इस प्रोजेक्ट को संबंधित एजेंसियों की मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया गया है। सुरक्षा के नाम पर विवाद और गहरा सकता है। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी को मिला मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर शिरकत करने पहुंचे और उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। इस दौरान भारत और मॉरिशस के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी ने मॉरिशस को नया संसद भवन बनाने में मदद देने का वादा किया और इसे लोकतंत्र की जननी भारत का उपहार बताया। मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने ट्रंप के टैरिफ को निराशाजनक बताया, पलटवार से किया इनकार। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर ब्रिटेन ने निराशा जताई है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इसे निराशाजनक बताया, लेकिन जवाबी टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, हालांकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। ब्रिटेन के स्टील उद्योग को इस फैसले से झटका लगने की आशंका है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में संकट, भारत से मदद की गुहार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। बलूचिस्तान के लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट किए जा रहे हैं। भारत हमेशा से बलूचिस्तान के पक्ष में रहा है। 1987 में भारत ने बलूच नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया था। हालांकि भारत की आधिकारिक स्थिति यह है कि वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत का हस्तक्षेप मुश्किल है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने भारत के कश्मीरी अलगाववादी समूहों पर प्रतिबंध को कहा कठोर रवैया। पाकिस्तान ने भारत के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 अलगाववादी समूहों को प्रतिबंधित कर दिया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे भारत का कठोर रवैया और असहमति को दबाने की कोशिश बताया। भारत ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। पाकिस्तान ने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भारत से कश्मीरी राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध हटाने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने का भी आग्रह किया।
भारत ने पिछले साल भी कई अलगाववादी समूहों को प्रतिबंधित किया था। पाकिस्तान का कहना है कि यह कदम कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की कोशिश है। भारत ने इन समूहों को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग के लिए ईरान और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि बलूच विद्रोहियों का दूसरा घर ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है। यह इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। बलूच विद्रोही इस क्षेत्र में आसानी से आते जाते हैं। ईरान के इस प्रांत में बलूच समुदाय के लोग रहते हैं जो सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ बलूच अलगाववादी आंदोलन भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन दोनों देशों में सक्रिय हैं। नेक्स्ट खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वे तुरंत युद्ध रोक देंगे। पहली शर्त, यूक्रेन को अपनी तटस्थता की घोषणा करनी होगी। दूसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़नी होगी। तीसरी शर्त, यूक्रेन को रूस द्वारा कब्जाए गए इलाकों को मान्यता देनी होगी। पश्चिमी देश इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन शांति चाहते हैं। यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम की रणनीति तैयार करने के लिए पेरिस में बैठक की है। नेक्स्ट खबर, पुतिन को चेतावनी, अमेरिका का रूस पर दबाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिकी अधिकारी रूस में शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं, जिसमें 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा होगी। इस दौरान ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने शांति समझौते पर सहमति नहीं दी तो अमेरिका उसे कई तरीके से बर्बाद कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य शांति स्थापित करना है, लेकिन अगर रूस ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका उसे बहुत बुरा कर सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस युद्ध विराम को स्थायी शांति की नींव बनाने का अवसर बताया है। रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ रूसी सांसद के हवाले से कहा, अगर कोई समझौता जरूरी हुआ भी तो वह हमारी शर्तों पर होना चाहिए, अमेरिकी शर्तों पर नहीं। बता दें कि क्रेमलिन ने पहले भी मांग की है कि यूक्रेन उन 4 क्षेत्रों से हट जाए जिन पर रूस अपना दावा करता है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा है कि गेंद अब रूस के पाले में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर लगाया 25% टैरिफ, व्यापारिक तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के इस्पात और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह कदम मैक्सिको, कनाडा और चीन के बाद उठाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस फैसले को अनुचित बताया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जवाबी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई छूट के लिए प्रयास जारी रखेंगे। अल्बनीज ने कहा कि शुल्क और व्यापारिक तनाव आर्थिक नुकसान का ही रूप है। उपभोक्ताओं को महंगाई के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अमेरिका का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आतंकवाद, देश और भारत के लिए एक गंभीर खतरा। पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की माने तो यह संख्या 150 से ज्यादा हो सकती है। इनमें से कई संगठन भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन लगातार पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं। बलूचिस्तान विद्रोही गुट ने हाल ही में ट्रेन हाईजैकिंग की घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन इन संगठनों का प्रभाव अब भी गहरा है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। होली पर मौसम का बड़ा उलटफेर, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में ओले गिरने के आसार, मध्य प्रदेश में होली के बाद झुलसाएगी गर्मी, हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। नेक्स्ट, यूपी में होली से पहले सुरक्षा कड़ी, मस्जिदों को तिरपाल से ढंका, 13 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला, संभल शाहजहांपुर में हाई अलर्ट जारी। नेक्स्ट, एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में एंट्री, अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे के दूर दराज प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा, सरकार का खुला स्वागत। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी, स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, वायुसेना को मिलेगा अत्याधुनिक LLTR अश्विनी रडार। नेक्स्ट,
खतरनाक मोड़ पर भारत के शहर, 90% से ज्यादा शहर या तो बाढ़ के खतरे में या सूखे की चपेट में। एक्सपर्ट्स बोले वाटर मैनेजमेंट की भारी कमी। नेक्स्ट, 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे, किसानों को दूध पर बोनस, युवाओं को 3 लाख रोजगार, लाडली बहनों के लिए 3 नई योजनाएं, एमपी सरकार का बजट। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी, अंतरिक्ष में 280 दिनों से फंसी भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, महाकुंभ का असर, मांसाहारी खाने की खपत घटी, सब्जियों की महंगाई में भारी गिरावट, आरबीआई ब्याज दर में 1% की कटौती कर सकता है। नेक्स्ट, तेलंगाना सीएम की आलोचना करने पर 2 महिला यूट्यूबर गिरफ्तार, पुलिस का दावा हमारे पास सबूत की विपक्ष ने दिए थे, पैसे, वीडियो बताया अपमानजनक। नेक्स्ट, दिल्ली में ब्रिटिश युवती के साथ दरिंदगी, होटल में 2 युवकों ने बनाया शिकार, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद बुलाया था मिलने, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट, आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा की जबरदस्त छलांग, पहुंचे नंबर 3 पर, शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मंथ, तीसरी बार जीता यह अवार्ड, बाबर आजम फिसले। नेक्स्ट, दिल्ली की हवा में नमी से प्रदूषण का स्तर 20% तक कम आंका जाता है, विशेषज्ञों का दावा, असली तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक। नेक्स्ट, हाथरस का गुलाल करेगा देश भर को रंगीन, इस बार 1 लाख टन से ज्यादा होगी सप्लाई, होली पर आग बुझाने वाले सिलेंडर भी बिखेरेंगे रंग। नेक्स्ट, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद पहुंचा, आईफोन यूजर्स से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप, सरकार ने कहा जांच जारी। नेक्स्ट, स्टडी में खुलासा, असमय मौत के पीछे जीन नहीं बल्कि जीवन शैली जिम्मेदार, खराब रहन सहन और प्रदूषण से बिगड़ रही सेहत। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका पर मंदी का खतरा, नौकरियों पर भी मंडराया संकट, अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी, गिर सकता है बाजार। नेक्स्ट, होली पर मौसम का बड़ा उलटफेर, उत्तर पश्चिम भारत में होगी बारिश, पहाड़ों पर जमकर गिरेगी बर्फ, कई राज्यों में लू का खतरा। नेक्स्ट, मुंबई में ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले का खुलासा, 2 आरटीओ अधिकारी निलंबित, ठाणे में पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, जांच जारी। नेक्स्ट, यूपी में लड़कियों की खुलेआम बोली, 1.5 से 5 लाख में बिक रही मासूम जिंदगियां, दलाल पाकिस्तान बॉर्डर तक करा रहे जबरन शादियां। नेक्स्ट, हैदराबाद में होली खेलने पर सख्ती, जबरन रंग डालने पर होगी कार्रवाई, ग्रुप में घूमने और बाइक से हुड़दंग मचाने पर रोक। नेक्स्ट, आईसीसी भारत की गुलाम, वेस्टइंडीज के दिग्गज एंडी रॉबर्ट्स का बड़ा बयान, बोले बीसीसीआई की हर डिमांड मानी, पाकिस्तान को किया नजरअंदाज। नेक्स्ट, 3 आईपीएस अधिकारियों पर गिरी राज, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री को परेशान करने के मामले में निलंबन 6 महीने बढ़ाया। नेक्स्ट, डिजिटल ठगी पर बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने बंद किए 83,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट, 4,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रोका। नेक्स्ट, ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार, बोली लोकतंत्र स्थायी है, कुर्सी नहीं, बीजेपी नेता ने कहा था, सत्ता में आकर मुस्लिम विधायकों को बाहर करेंगे। नेक्स्ट, म्यांमार थाईलैंड सीमा से भारत ने बचाए 549 भारतीय, साइबर क्राइम सेंटरों में फंसे लोगों को कराया गया वतन वापसी। नेक्स्ट, उदयनिधि स्टालिन का बयान, बोले जल्द बच्चे पैदा करें, नाम तमिल में रखें, परिसीमन से उत्तर भारत को मिलेगा फायदा। नेक्स्ट, गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को झटका, जमानत नहीं मिली, दोस्त गिरफ्तार, पिता की जांच शुरू। नेक्स्ट, हरियाणा निकाय चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे, 3 कैंडिडेट 1 वोट से जीते, एक ने खुद को भी नहीं दिया वोट, मंत्री के जीजा बने पार्षद। नेक्स्ट, हरियाणा बजट सत्र में हंगामा, सदन में नौकरी की पर्ची और अटैची कांड पर बवाल, विधायक गौतम मंत्री और हुड्डा से भिड़े। नेक्स्ट, आयुष्मान वय वंदना योजना में बदलाव की सिफारिश, संसदीय समिति ने राज्यसभा में कहा न्यूनतम आयु 60 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट, तमिलनाडु में भेल के वरिष्ठ अधिकारी ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट, हरियाणा में मेयर और पार्षदों का वेतन बढ़ सकता है, सरकार बजट में करेगी प्रावधान, 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। नेक्स्ट, बदनावर उज्जैन 4 लेन पर गैस टैंकर का कहर, गलत साइड से आई टक्कर, 7 की मौत, 3 घायल। नेक्स्ट, देहरादून में मर्सिडीज का तांडव, पैदल चलते लोगों को कुचला, 4 की मौत, 2 घायल, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट, गोरखपुर का हॉस्पिटल स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज, डॉक्टर बोले मरीजों को मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखता हूं,
लाखों कमाएंगे। नेक्स्ट 4 करोड़ दो और मुख्यमंत्री बनो। अमित शाह के बेटे के नाम पर ठगी, मणिपुर पुलिस ने उत्तराखंड से 3 शातिर गिरफ्तार किए। नेक्स्ट शुवेंदु अधिकारी का दावा, नंदीग्राम आंदोलन न होता तो ममता मुख्यमंत्री नहीं बनती। भवानीपुर से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। नेक्स्ट हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा, 10 में से 9 निगमों पर कब्जा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। मानेसर में निर्दलीय की जीत। नेक्स्ट मुंबई एयरपोर्ट पर मानव तस्करी का शक, हरियाणा का प्रोफेसर गिरफ्तार, 7 छात्रों को लंदन ले जा रहा था, 3 नाबालिग भी शामिल। नेक्स्ट बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी, अब तक 2601 बांग्लादेशी पकड़े गए, गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। नेक्स्ट गुजरात में दरिंदगी, कॉलेज छात्रा से 6 लड़कों ने 16 महीने तक किया गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे, 1 नाबालिग आरोपी। नेक्स्ट बिहार में पुलिस एएसआई की पीट हत्या, छापेमारी के दौरान भीड़ ने फुलकाहा में पीटा, पुलिस विभाग में हड़कंप। नेक्स्ट महाराष्ट्र में शिवाजी सेना पर विवाद, मंत्री बोले उनकी सेना में मुसलमान नहीं थे, अजित पवार भड़के, बोले ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट बिना वैध पासपोर्ट भारत में घुसे तो 5 साल की जेल, लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश, विदेशी जो देश के लिए खतरा होगा उसे एंट्री नहीं। नेक्स्ट बीजेपी अध्यक्ष पर संघ और पार्टी आमने सामने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अल्टीमेटम इग्नोर, नड्डा को मिला 40 दिन का एक्सटेंशन। नेक्स्ट तेल क्षेत्र संशोधन बिल संसद से पास, सरकार का दावा राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं, निजी और विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। नेक्स्ट असम के विकास पर बड़ा मंथन, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन से की चर्चा, कई क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। नेक्स्ट कनाडा में सत्ता परिवर्तन, नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी कल लेंगे शपथ, जस्टिन ट्रूडो को करना होगा सत्ता हस्तांतरण। नेक्स्ट दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर अंतिम मुहर, 18 मार्च को समझौता ज्ञापन पर होंगे हस्ताक्षर, लाखों लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। नेक्स्ट सफल मॉरिशस दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, पूर्वजों को समर्पित किया सर्वोच्च सम्मान। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। यूक्रेन के F-16 का रूस के सामने क्या होगा? हाल अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमान रूस के Su-35 के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। यूक्रेन इन विमानों को लड़ाई में नहीं उतार रहा, उनका इस्तेमाल हवाई सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। F-16 के पुराने मॉडल और रडार सिस्टम भी इसकी क्षमता को घटाते हैं। वहीं रूस का सुखोई 35 विमान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जो उसे लड़ाई में बढ़त देता है। यह विमान तेज गति से उड़ सकता है, साथ ही इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और बेहतर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। यूक्रेन को फ्रांस से मिराज 2000 विमानों की उम्मीद है, यह भी युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पत्र लेकर यूएई राजनयिक ईरान पहुंचा, तनाव के बीच मुलाकात। अमीराती राजनयिक अनवर गरगाश, जो ट्रंप का पत्र लेकर ईरान पहुंचे थे, ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को लिखा था। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करना था। ईरान ने दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इसराइल इसे खतरनाक मानते हैं। यह मुलाकात तनाव के बीच हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच वार्ता की संभावना बढ़ गई है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि वह अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि धमकाने वाले देशों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया है। नेक्स्ट खबर, 6 साल के बच्चों को एआई सिखा रहा चीन, भविष्य के टेक लीडर्स तैयार करने की तैयारी। चीन ने अपने स्कूली छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। बीजिंग के स्कूलों में अब 6 साल के बच्चों को चैटबॉट, एआई की बुनियादी अवधारणाएं और एआई नैतिकता सिखाई जाएगी। हर साल कम से कम 8 घंटे की एआई कक्षाएं अनिवार्य की गई हैं। चीन का मानना है कि इससे भविष्य में दीपसीक के लियांग वैनफेंग जैसे टेक लीडर्स तैयार होंगे। शिक्षा मंत्री ने एआई को शिक्षा प्रणाली की सुनहरी चाबी बताया है। एआई शिक्षा को लेकर दुनिया भर में हो रही तैयारी। चीन के अलावा एस्टोनिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी एआई को शिक्षा प्रणाली में शामिल कर रहे हैं। एस्टोनिया ने ओपन एआई के साथ मिलकर चैटजीपीटी एजुकेशनल टूल लॉन्च किया है। यूके के एक स्कूल में टीचरलेस क्लासरूम शुरू किया गया है, जहां छात्र वर्चुअल रियलिटी और एआई प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि एआई का उपयोग संतुलित तरीके से होना चाहिए ताकि छात्र तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न हो जाएं। नेक्स्ट खबर। भारत और मॉरिशस ने 8 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल गया। इस दौरान व्यापार, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत ने मॉरिशस को नई संसद भवन के निर्माण में मदद का भी वादा किया। दोनों देशों ने समुद्री डेटा साझा करने, धनशोधन रोकने और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। यह कदम भारत और मॉरिशस के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर। हूतियों ने इजरायली जहाजों पर हमले की चेतावनी दी। सोमाली सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम गाजा में सहायता सामग्री के प्रवेश पर रोक के विरोध में उठाया गया है। हूतियों ने लाल सागर और अन्य जल क्षेत्रों से गुजरने वाले इजरायली पोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बीच सोमाली सुरक्षा बलों ने बेलडविन शहर में एक होटल पर हुए आतंकी हमले को खत्म कर दिया। 6 अल-शबाब आतंकवादी मारे गए। यह हमला मंगलवार को कार बम विस्फोट के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर कहर। 1 साल में 200 से ज्यादा मौतें। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले 1 साल में कई बड़े हमले किए। इन हमलों में 225 लोग मारे गए, जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। बीएलए ने ट्रेन हाईजैकिंग, बम विस्फोट और सुरक्षा चौकियों पर हमले किए। नेक्स्ट खबर। जुकरबर्ग पर गंभीर आरोप। मेटा के भीतर का सच सामने आया। मेटा की पूर्व कार्यकारी अधिकारी सारा विन विलियम्स की किताब ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और पूर्व सीईओ शेरिल सैंडबर्ग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और चीन सरकार से मिली भगत शामिल है। विलियम्स का दावा है कि जुकरबर्ग ने चीनी अधिकारियों के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करने पर विचार किया था। मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे झूठी शिकायतें बताया। जुकरबर्ग की निजी आदतों पर भी खुलासे किए गए। किताब में यह भी लिखा गया कि जुकरबर्ग दोपहर तक सोते थे और बोर्ड गेम्स में हारने से नफरत करते थे। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों को भी निर्वासन का खतरा। ट्रंप प्रशासन ने दी चेतावनी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड धारकों और विदेशी छात्रों को चेतावनी दी है। अगर वे आतंकवाद का समर्थन करते पाए गए तो उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। यह कदम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है। खलील को फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर अगर कोई आतंकवाद का समर्थन करता है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और निवासियों की राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त नजर रखने का संकेत दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इजरायल विरोधी प्रदर्शनों को आतंकवादी संगठनों का समर्थन माना जाएगा। अमेरिकी कानून के तहत ऐसे लोगों को निर्वासित किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन आतंकवाद समर्थक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का खौफनाक मंजर, यात्रियों ने बताया दहशत भरा अनुभव। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग के दौरान यात्रियों ने भयावह हालात का सामना किया। यात्री इसाक नूर ने बताया कि गोलीबारी के दौरान सभी ने सांस रोक ली थी। एक अन्य यात्री मोहम्मद अशरफ ने कहा कि यह प्रलय जैसा दृश्य था। कई यात्रियों ने 4 घंटे पैदल चलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की कोशिश की। बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए माता पिता ने जान जोखिम में डाली। हमले में बचे यात्रियों ने बताया कि धमाका और गोलीबारी का मंजर बहुत डरावना था। एक यात्री ने कहा कि गोलीबारी करीब 1 घंटे तक चली। बलूच लड़ाकों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को छोड़ दिया, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों को बंधक बना लिया। एक यात्री ने बताया कि जब उसने बताया कि वह बलूचिस्तान का निवासी है तो उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट खबर। लापता भारतीय अमेरिकी छात्रा का आखिरी वीडियो सामने। बीच की ओर जाती दिखी। डोमिनिकन रिपब्लिक से लापता भारतीय अमेरिकी छात्रा सुदीक्षा कोनांकी का आखिरी वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह दोस्तों के साथ बीच की ओर जाती हुई दिख रही हैं। सुदीक्षा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और स्प्रिंग ब्रेक के दौरान पुंटा काना गई थीं। उनके गायब होने के बाद से जमीन, हवा और पानी में तलाशी अभियान चल रहा है। FBI और भारतीय दूतावास भी मामले में शामिल हैं। उनके पिता ने अपहरण की आशंका जताई है। समुद्र में डूबने की आशंका, तलाशी जारी। अधिकारियों को आशंका है कि सुदीक्षा समुद्र में डूब गई होंगी। उनके साथ मौजूद लड़के ने बताया कि लहरों ने उन्हें बहा लिया।
हालांकि उनके पिता ने कहा कि अगर वह पानी में होती तो किनारे पर आ जाती। तलाशी अभियान जारी है और निगरानी वीडियो की समीक्षा की जा रही है। नेक्स्ट खबर, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घेरा, हथियार लूटकर भागे। बलूचिस्तान में अज्ञात सशस्त्र समूहों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए। मस्तन के हिंदू मोहल्ला क्षेत्र में पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। हथियार और सामान लूटकर विद्रोही भाग निकले। खुजदार के नाल क्षेत्र में ग्रोक लेवी चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ। हथियारबंद लोगों ने लेवी कर्मियों से हथियार और मोटरसाइकिल छीन ली। पुलिस स्टेशनों पर हमले की खबरें हैं जहां सरकारी हथियार लूटे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी राज्य बलूच युवाओं को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बलूच कर्मियों से आग्रह किया कि वे BLF लड़ाकों से सामना होने पर प्रतिरोध न करें। महनाज क्षेत्र में फ्रंटियर कॉर्प्स वाहन पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला किया गया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किसी भी समय यह हिस्सा पाकिस्तान से टूट सकता है। नेक्स्ट खबर, जर्मन खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, चीन की लैब से निकला था कोरोना वायरस। जर्मन खुफिया एजेंसी BND ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से निकला था। इस रिपोर्ट के अनुसार लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रयोग किए गए थे, जिसमें वायरस को मनुष्यों में अधिक संक्रामक बनाने के लिए संशोधित किया गया। सुरक्षा नियमों का भी कई बार उल्लंघन हुआ था। यह रिपोर्ट जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के कार्यालय द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वुहान लैब ने कभी भी ऐसे शोध नहीं किए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोविड-19 वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रयोगशाला जनित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस इस महीने के अंत में भारत का दौरा कर सकते हैं। ये उपराष्ट्रपति के रूप में वेंस की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। पिछले महीने उन्होंने फ्रांस और जर्मनी की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय सरकारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और अवैध आव्रजन को ठीक से संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया था। उषा वेंस, जो भारतीय मूल की हैं, पहली बार द्वितीय महिला के रूप में अपने पैतृक देश की यात्रा करेंगी। उनके माता पिता 70 के दशक में भारत से अमेरिका आए थे। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। नेक्स्ट खबर, COP30 सम्मेलन के नाम पर अमेज़न जंगल का सफाया। ब्राजील में होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन के लिए अमेज़न वर्षावन को काटकर एक 4 लेन हाईवे बनाई जा रही है, जिसे राज्य सरकार सतत विकास बता रही है। लेकिन पर्यावरणविद और स्थानीय लोग इसके पर्यावरणीय प्रभाव से गुस्से में हैं। अमेज़न जंगल की कटाई से कार्बन अवशोषण और जैव विविधता पर बड़ा असर पड़ेगा। सड़क के निर्माण से स्थानीय समुदाय को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह और अधिक वनों की कटाई की राह खोल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सड़क से पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी और वन्य जीवों की आवाजाही पर संकट आएगा। एक बड़ी चिंता है। नेक्स्ट खबर, नॉर्थ सी में हुआ बड़ा हादसा, रूसी कप्तान का हाथ। अमेरिकी शिप को टक्कर मारने वाले जहाज का कप्तान तो रूसी निकला, गुस्से में आकर तो नहीं कर डाला कांड। नॉर्थ सी में अमेरिकी जहाज को एक रूसी कप्तान ने टक्कर मारी। दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति लापता। सोलोंग नामक जहाज पुर्तगाल से आ रहा था। टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई और हजारों बैरल जेट ईंधन समुद्र में समा गए। हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। जांच तेज हो गई है। कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव कार्य किया और 36 लोगों को सुरक्षित निकाला। हालांकि कि पहले खबर आई थी कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 36 लोगों को बचा लिया गया है। यह हादसा अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोनों जहाजों की हालत गंभीर है। सुरक्षा जांच अभी भी जारी है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।